हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 में हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एकदम आपके लिए नया फंक्शन है। 11th में हमने थोड़ा सा इसका पार्ट किया था लिमिट्स में, लेकिन इसको डिटेल में स्टडी नहीं किया था। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हम आज देखते हैं कि ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, positive real number, then fx equals to a raised to the power x is called exponential function. एक्सपोनेंशियल इसमें एक तो पॉजिटिव, एक ही वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो ये फॉर्म होती है ए रेज टू दी पावर एक्स, ये सबका सब आ जाएगा आपके पास में 2 रेज टू दी पावर एक्स, 3 रेज टू दी पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 रेज टू दी पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू 10 रेज टू दी पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू 100 रेज टू दी पावर एक्स। ये सब के सब क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। इसका ग्राफ हम देख लेते हैं पहले। इसमें एक ही वैल्यू अगर ये 1 हो जाती है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 रेज टू दी पावर एक्स, इफ ए इक्वल्स टू 1, और 1 की पावर कोई भी होता है आपके पास तो वो 1 ही होता है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन 1 रेज टू दी पावर 1 इक्वल्स टू 1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो हम एक ही वैल्यू को 1 नहीं लेते, एक ही वैल्यू को 1 छोड़कर क्या क्या लेंगे हम। नंबर 1, इफ a इज ग्रेटर देन 1, एंड नंबर 2, a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन। पॉजिटिव तो आपको लेना ही लेना है, a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा, मान लीजिए a की वैल्यू -2 ले ली हमने, तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा। -2 रेज टू दी पावर समथिंग मीनिंगलेस होता है, वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव में a को अगर हम 1 लेते हैं तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो एक तो a की वैल्यू 0 और 1 के बीच हमने ली, और एक a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू जब हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पर x को अगर मैं 0 लेता हूं, x को, तो a रेज टू दी पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तब इसका ग्राफ ये होगा, ये इसका ग्राफ होगा, और ये पॉइंट होगा हमारे पास में 0 1। ये होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसको हम रब कर लेते हैं। एंड व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a is greater than 1, when a is greater than 1, then fx equals to x। ये इसका ग्राफ होगा। when a lies between 0 to 1, a lies between 0 to 1, 0 to 1, तब इसका ग्राफ जो होगा वो ये ग्राफ होगा, इसका ये ग्राफ होगा, और ये पॉइंट होगा हमारे पास में 0। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये ग्राफ होगा हमारे पास में एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, एंड व्हेन a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब ये इसमें कुछ समझ में आया आपको क्या चीज है?
एक तो हमें ये नजर आ रहा है इसकी डोमेन कहां से कहां तक होगी। डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यहाँ पे जो डोमेन होगी फंक्शन की, डोमेन ऑफ एक्स, ये होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब एक दूसरी चीज देखिए, जब इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती है y की वैल्यू इंक्रीज होगी। मान लिया a की वैल्यू 2 है हमारे पास में, 2 है, 3 है, कोई भी फंक्शन लिया आपने fx इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x, a की वैल्यू 1 ली तो 2 आ गया, 2 ली तो 4 आ गया, 3 ली तो 8 आ गया हमारे पास में। तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिली है। व्हेन x इंक्रीज y इंक्रीज, जैसे जैसे x इंक्रीज होता है y इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे हम x की वैल्यू को निगेटिव लेते हैं, मान लिया x की वैल्यू को मैंने -2 लिया, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। x की वैल्यू को -10 लिया तो fx इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर 10 आ जाएगा। तो जैसे जैसे x डिक्रीज होगा y की जो वैल्यू होगी वो 0 की तरफ टेंड करेगी आपके पास, ये हाँ मीट करेगी, x एक्सिस को मीट करती हुई नजर आएगी आपको। तो जैसे जैसे x की वैल्यू डिक्रीज होगी y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, ये इसका ग्राफ होता है। तो डोमेन तो होगी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होगी वो होगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल। y की वैल्यू देखें सब पॉजिटिव, उसमें ही ग्राफ आता है हमारे पास, नेगेटिव साइड में तो ग्राफ ही नहीं आता, पॉजिटिव साइड में ग्राफ आता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी, ये इसकी रेंज होगी हमारे पास में। अब इसमें एक चीज देखने की है, इसको समझ लीजिएगा आप। इफ fx इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर, ये सब के सब जो होते हैं हमारे पास में वो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। fx इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, fx इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x, fx इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर x, ये सब के सब क्या होते हैं जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जैसे ये fx इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर x होता है, 10 रेज टू द पावर x, इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कॉमन। और जैसे ही fx की वैल्यू e रेज टू द पावर x होती है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेचुरल। अब ये e क्या होता है, इस e के बारे में हम देखते हैं कि ये e रेज टू द पावर x को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला है। ये e क्या होता है, e के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। e हमने ये 11th में तो पढ़ा था, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 ex - 1/x, इसकी वैल्यू 1 होती है, इतना हमने पढ़ा था। e रेज टू द पावर x, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। e रेज टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 + x प्लस का x² ओवर फैक्टोरियल 2, और इसको हम फैक्टोरियल 1 भी लिख लेते हैं, प्लस का x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड अप टू इंफिनिटी तक जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल सीरीज भी हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। और एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर x, एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर। अगर हम x को यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाती है, e बन जाती है, और राइट हैंड साइड क्या हो जाती है 1 + 1 ओवर फैक्टोरियल 1, 1 ओवर फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये हमारे पास सम ऑफ दिस सीरीज इज सेड टू बी e। ये e जो होता है इसको हम ऑयलर नंबर बोलते हैं, ऑयलर नंबर। ये कोई मैथमेटिशियन रहे, ऑयलर जो नाम होता है उन्हीं के नाम से वो सिंबल का नाम आ जाता है, ऑयलर नंबर हम इसको बोलते हैं, ऑयलर नंबर। और e लाइज बिटवीन 2 and 3, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच होती है।
और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आती है इसकी वो आती है E = 2.71828 और ये इर्रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है ये E की जो वैल्यू होती है इर्रेशनल नंबर होता है। तो इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ दिस सीरीज इज डिनोटेड बाय E और E लाइज बिटवीन 2 and 3 और ये कुछ वैल्यू होती है इसकी E = 2.1 इर्रेशनल नंबर और हम इसका जो E को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एलन नंबर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये E की थोड़ी सी हिस्ट्री है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथम फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दी। इफ इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, if inverse of exponential function exists, if inverse of exponential function exists, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है then inverse function is called logarithm function. Logarithm function with base a and denoted by log x to the base a. कोई भी इनवर्स फंक्शन है हमारे पास में, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 raised to the power x, 3 raised to the power x, a raised to the power x, 10 raised to the power x, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। और उसका बेस अगर a होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? log x to base a, log x to base a। If y equals to log x to base a, if and only x equals to a raised to the power y, a is greater than 0 and a is not equals to 1, a is greater than 0 and a is not equals to 1, ये दोनों में रिलेशन होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लॉगरिथम। इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथम फंक्शन। इसके बारे में ये देखिएगा, मान लिया कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप से हमारे पास में 2 raised to the power 3 = 8 होता है, 2 raised to the power 3 8 होता है। इसको लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? ये जो बेस है हमारे पास में 2 की पावर 3, 2 raised to the power 3 ये बेस हुआ, ये इंडाइसिस हुआ इसका, तो ये 2 तो बेस में आ जाएगा इसका, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। मान लिया हमने लिखा 2 raised to the power 5 = 32, इसको लॉग की फॉर्म में हमें लिखना है तो ये कितना हो जाएगा? log 32 2 base 2 = 5। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ये लॉगरिथम फंक्शन होता है। इन दोनों को आप समझ लीजिएगा। इसकी जो लॉगरिथम फंक्शन की जो डोमेन होती है, क्योंकि ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो इसकी जो डोमेन होती है लॉगरिथम फंक्शन की, लॉग फंक्शन की जो डोमेन होती है, डोमेन वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स और जो इसकी रेंज होती है वो रियल नंबर्स होती है। डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर्स और इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें ये चीज देखेगा, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया, अगर इसका बेस 10 होता है log x to the base 10, तब हम इसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम फंक्शन, कॉमन लॉगरिथम फंक्शन
और इसका बेस अगर ई होता है log x टू दी बेस ई, log x टू दी बेस ई, तब हम इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉग फंक्शन। इसका बेस अगर ये होता है तो इसको क्या बोलते हैं, और इसी को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी बुक्स में मिलता है ln x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ln x का मतलब होता है नेचुरल, उसका जो बेस है वो ई है। अगर हमारे पास में कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ आता है हमारे पास में log x, तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस ई है। सिंपल log x लिखा है, पूरी कैलकुलस में आपको ऐसे लिखा मिलेगा log x, सिंपली log x, तो इसका मतलब इसका बेस ई है, और बेस ई नहीं है तो वो फिर मेंशन होगा log x टू दी बेस 2, log x टू दी बेस 3, वो सब मेंशन होगा, log x टू दी बेस b, log x टू दी बेस c। और जो हमारे पास लॉग टेबल होती है, केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, और उसमें बुक में केमिस्ट्री वाली प्रैक्टिकल बुक्स में बाद में लॉग टेबल गिवन होती है, तो वो सब बेस 10 पे कैलकुलेटेड होती है, तो वो होता है हमारे पास कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, वो तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज, इसका थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, इसका एक ग्राफ और देखिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताया था हमने, इसका ग्राफ और देख लीजिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। ये तो होता है हमारे पास में y इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x when a is greater than 0, a is greater than 0, and y इक्वल्स टू log x टू द बेस e, y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x ले लीजिएगा, e रेज़ टू द पावर x, and y इक्वल्स टू log x टू द बेस e। इन दोनों का ग्राफ आप देख लीजिएगा, e बेस ले लिया हमने दोनों का, तो ये तो ग्राफ होता है हमारे पास में y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x, ये पॉइंट होता है हमारे पास में 0, एंड y इक्वल्स टू log x टू बेस e, इसका ग्राफ ये होता है, इसका ग्राफ। अब ये क्या है हमारे पास में, इनवर्स फंक्शन है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, y इक्वल्स टू x, तो ये लाइन किसका काम कर रही है, मिरर का काम कर रही है, इसमें मिरर का y इक्वल्स टू x। अगर दो कर्व ऐसे हैं हमारे पास में जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल्स टू x, तो ये ग्राफ हुआ हमारे पास में y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x, और ये ग्राफ हुआ y इक्वल्स टू log x टू द बेस e। जैसे हमने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आपको, ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, साइन फंक्शन का ये, और ये तो होता है, ये तो आगे हमारे पास में y इक्वल्स टू साइन x, और साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है हमारे पास में, साइन इनवर्स x, ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स x का, और ये जो लाइन होती है हमारे पास में, ये मिरर लाइन होती है y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू, तो इस लाइन के जितना लेफ्ट में होता है उतना ही राइट में होता है ये। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और ये ग्राफ होता है y इक्वल्स टू x। तो ये y इक्वल्स टू x, दिस लाइन ट्रीटेड एज ए मिरर लाइन। इन दोनों ग्राफ के लिए किसका काम करेगी, मिरर का काम करती है ये इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज होती है हमारे पास में। तो ये ग्राफ से आप इसको समझ सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको इसका होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज 5.4, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है 5.4। फॉर्मूले तो हमने इसके पहले लिखा दिए थे आपको। एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर,
Differentiate the following with respect to x. Question number 1. Let y equals to ex upon sin x. y equals to ex, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं. डिफरेंशियल ऑफ ex होता है हमारे पास में, डिफरेंशियल ऑफ ex इक्वल्स टू x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, क्योंकि ex, क्योंकि ये 1 होता है इसलिए ex रह जाता है हमारे पास में. ऐसे ही होता है हमारे पास में डिफरेंशियल ऑफ log x, डिफरेंशियल ऑफ log x टू द बेस, इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, ये 1 होता है इसलिए ये 1 अपॉन x होता है. बाकी तो आप सिंपल इसमें क्या लगाएंगे, हम कोसेंट रूल लगाएंगे, कोसेंट रूल और डिवीजन रूल. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर sin x होल स्क्वायर मीन sin स्क्वायर x, ये sin x आ जाएगा sin x इंटू डिफरेंशियल ऑफ ex माइनस ex इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x, डिफरेंशियल ऑफ sin x. ex का डिफरेंशियल ex होता है sin x इंटू ex माइनस ex इंटू डिफरेंशियल ऑफ sin x क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x ओवर sin स्क्वायर x. बस इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, ex कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, ex कॉमन लिया तो ये बचेगा sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dy अपॉन dx. इसमें बहुत ही सिंपल है, किसी भी फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसको y के इक्वल लीजिएगा, लेट y इक्वल्स टू this and then you have to calculate dy upon dx. Question number 2. y equals to e raised to the power sin inverse x. अब इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. क्वेश्चन नंबर 2, लेट y equals to y equals to e raised to the power sin inverse x. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसको लिख लीजिएगा, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx. e raised to the power x का, इसको समझ लीजिएगा, बार बार समझिएगा इसको. डिफरेंशियल ऑफ e raised to the power x इज e raised to the power x into डिफरेंशियल ऑफ x, into डिफरेंशियल ऑफ x, क्योंकि ये 1 होता है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ex लिख देते. अदरवाइज 1 नहीं होता, मान लिया x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 2x आता, तो वो तो हमें लिखना ही होता है. तो ये कितना हो जाएगा, e raised to the power sin inverse x into डिफरेंशियल ऑफ sin inverse x. अगर ये x नहीं है, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है, अगर x नहीं है तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा आपको. और sin इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, e raised to the power sin इनवर्स x. आप बताइएगा sin इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है. sin इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. बस ये इसका डिफरेंशियल हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, e raised to the power x, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 इधर साइड में कर देते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल्स टू e raised to the power x क्यूब. बिल्कुल सेम नजर आ रहा है हमको. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू e raised to the power x क्यूब इनटू डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब. डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब, पावर फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, और पावर फॉर्मूले से x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा 3x स्क्वायर. e raised to the power x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर. आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा
तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर x डिवाई अपॉन dx। तो ये डिवाई अपॉन डिफरेंशिएशन का हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, किसी डिफरेंशिएशन का मतलब डिवाई अपॉन dx नहीं होता, उसको या तो हम उसको लेट करेंगे या y उसमें इन्वॉल्व होगा, उस फंक्शन में y इन्वॉल्व होगा तब हम डिवाई अपॉन dx करेंगे, या उसको y सब्स्टिट्यूट करेंगे तब डिवाई अपॉन dx इन्वॉल्व होगा। समझ गए या नहीं? तो ऐसे नहीं है कि किसी भी डिफरेंशिएशन का मतलब डिवाई अपॉन dx होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर let y equals to sin of tan inverse e raised to the power minus x। y equals to लिखा है, dy अपॉन dx हमको निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, y को dy अपॉन dx, ये y का डिफरेंशियल हो जाएगा। अब ये इसका एंगल है, ये साइन फंक्शन है, ये इसका एंगल है। साइन फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है? कोसाइन फंक्शन। साइन x होता तो सीधा हम लिखते हैं cos x, तो और x किससे रिप्लेस हो रहा है? tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x। अब ये sin x होता तो इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, और यहाँ पे x किससे रिप्लेस हो रहा है? tan इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x। tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। cos ऑफ tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल यहाँ पे लिख लेते हैं। डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x, जो भी इसके साथ अटैच है एंगल। अब ये कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस x किससे रिप्लेस हो रहा है? e माइनस एक्स से, e माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ e माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। पहले साइन फंक्शन का हमने किया, फिर उसके एंगल को हमने डिफरेंशिएट किया। ये एक ही स्टेप में नहीं लिखना है, इसको 2-3 स्टेप में लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी कैलकुलेशन में और समझ में भी आएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास? cos ऑफ tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x, ये हो जाएगा 1/1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x, e माइनस एक्स होल स्क्वायर e माइनस 2x। अब डिफरेंशियल ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x, अभी हमने बताया डिफरेंशियल ऑफ ex। डिफरेंशियल ऑफ ex क्या होता है? ex इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, फिर x का करेंगे हम डिफरेंशियल ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e रेज़ टू द पावर माइनस x, जो भी e की पावर में होता है, वो sin x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, tan इनवर्स x हो, वो ऐसा चाहता है इनटू डिफरेंशियल ऑफ माइनस x इनटू डिफरेंशियल ऑफ माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशियल क्या होगा? -1। तो ये आ जाएगा माइनस का cos ऑफ tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस x, ये -1 तो मैंने शुरू में लिख लिया आपका, इनटू e रेज़ टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x। ये हो गया डिवाई अपॉन dx। ऐसे आपको ये करना, प्रैक्टिस करेंगे आप, धीरे धीरे सब आ जाएगा ये आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, y equals to, let y equals to log of cos e raised to the power x। ये लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशियल log x का डिफरेंशियल क्या हो? देखो इसमें कहीं पे भी बेस नहीं लगा है। अगर बेस नहीं है तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसका बेस e है।
और लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल ऑफ log x, डिफरेंशियल ऑफ log x इज 1/x जब इसका बेस ई हो इनटू डिफरेंशियल ऑफ x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, वो 1 होता है इसलिए हम इसको 1/x लिख देते हैं। अब यहाँ पे आ जाइएगा आप, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड dy/dx, log cos ex ये क्या हो जाएगा 1/cos ex, 1/x, log x का 1/x, log of cos ex का 1/cos ex इनटू डिफरेंशियल ऑफ cos ex, cos ex, ये ex जो है वो इसका एंगल है हमारे, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos ex, और डिफरेंशियल ऑफ cos ex इज माइनस का साइन ex इनटू डिफरेंशियल ऑफ ex, इनटू डिफरेंशियल ऑफ ex, और डिफरेंशियल ऑफ ex इज ex माइनस का साइन ex इनटू ex अपॉन cos ex, और ये क्या हो गया माइनस का ex साइन अपॉन cos tan, सेम एंगल है हमारे पास में tan x, ऐसे हम लिख सकते हैं। थोड़ी कहीं ट्रिग्नोमेट्री आती है तो उसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, तो माइनस ex इंटू tan ऑफ ex। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार ये बोर्ड में भी आया है। क्वेश्चन नंबर 6, let y equals to ex प्लस का ex स्क्वायर प्लस का ex क्यूब अप टू ex रेज टू द पावर 5। वैसे तो एक टर्म हो रहा है बीच में, 3-4 तो हमने लिखी थी। dy अपॉन dx निकालना है हम उसका, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन y का हो जाएगा dy अपॉन dx, ex का ex इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, वो हमें लिखते जाना है, प्लस का ex स्क्वायर, कोई भी हो हमारे पास में सिंपल आएगा ex स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस का ex क्यूब डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में ex5 इनटू डिफरेंशियल ऑफ x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, ex इनटू डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 प्लस का ex स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस का ex क्यूब डिफरेंशियल ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, और लास्ट टर्म हो जाएगी आपके पास में ex डिफरेंशियल ऑफ x5 इज 5x4 इनटू e रेज़ टू द पावर x1। बस इसमें से कुछ कॉमन तो आप ले नहीं सकते, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू द पावर रूट x। क्वेश्चन नंबर 7, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन लेट y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज़ टू द पावर रूट x। इसके लिए देखिए बहुत कई बार बच्चे परेशान होते हैं, इसकी पावर हाफ लिखेंगे, वो कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्ट आपको समझाया था डिफरेंशियल ऑफ रूट x। उस रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो सकता है, रूट x हो सकता है, रूट साइन x हो सकता है, रूट log x हो सकता है, साइन इनवर्स x हो सकता है, इस रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है। रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, इनटू डिफरेंशियल ऑफ, अब जो भी इसके अंदर है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इनटू डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ x क्योंकि 1 होता है तो इसका डिफरेंशियल हम लिख देते हैं सिंपली 1/2 रूट x। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, रिपीट द सेम स्टोरी, dy अपॉन dx रूट x 1/2 अंडर रूट,
2√e⁻√x एज सच आएगा, जो भी कुछ है वो एज सच आएगा। अब जो भी रूट के अंदर है उसको आप ले लीजिएगा डिफरेंशियल ऑफ e⁻√x, डिफरेंशियल ऑफ e⁻√x। अब अभी अभी हमने किया था e⁻sin x, e⁻tan 1x, e⁻x², तो वो उसी के अकॉर्डिंग हम फिर कर लेंगे इसको 2√e⁻√x और इसका e⁻√x इंटू जो भी इसकी पावर में होता है इंटू डिफरेंशियल ऑफ √x। और डिफरेंशियल ऑफ √x तो वो अभी अभी हमने लिखा ही है 1/2√x 1/2√x इंटू √x का 1/2√x। बस इसको इकट्ठा कर लीजिएगा, 2 2 4 हो जाएगा आपके पास में। ये ऊपर तो आ गया e⁻√x और नीचे 4 आ गया, दोनों को रूट में ले लीजिएगा, ये हो जाएगा x e⁻√x। ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कोसेंट रूल लगाइएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10, 8th 9th डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दो क्वेश्चन अपना आप भी करके देखोगे भाई तो पता चलेगा आपको कोसेंट रूल कैसे लगाते हैं हम, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, log x का डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y equals to cos of log x plus e⁻x। वही x इज ग्रेटर देन log x है हमारे पास में, तो x इज पॉजिटिव। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी dy/dx। y हमने लिया है तब ये dy/dx। अब कोसाइन फंक्शन का बताइए क्या होता है, कॉस फंक्शन का क्या होता है माइनस का साइन log x प्लस e⁻, पूरा एंगल है ये इसका, ऐसा जाएगा साइन के साथ, इनटू डिफरेंशियल ऑफ दिस एंगल, इनटू डिफरेंशियल ऑफ log x प्लस का e⁻x। अब लगा देते हैं इसका, ये तो हो जाएगा आपका माइनस का साइन ऑफ log x प्लस e⁻x, डिफरेंशियल ऑफ log x 1/x, x का 1 हो गया, ex का ex हो गया, 1 हो गया। ये इसका आंसर। इसको आप इस टर्म को आप शुरू में लिख सकते हैं, कभी सारे को एंगल में मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको, माइनस का 1/x प्लस e⁻x इंटू साइन ऑफ log x प्लस का e⁻x। ये क्या बन जाएगा आपके पास dy/dx। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हमने नहीं कराए, इसको खुद ट्राई करिएगा और बाकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, अपना आप करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको प्रॉपर्टीज बताएंगे, लोगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। थैंक यू।